हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद भदोही में। आपको बता दूँ, आज 5 किलो राशन के असली गायक विष्णु यादव जी हैं और एक पलटूपुर में निरहू हैं अजीत लाल यादव। वो भी 5 किलो राशन पे गाना गाए और वीडियो टिकटॉक जैसा वायरल हो गया। आज हमारी टीम आज़ाद वीआईपी न्यूज़ की आई है। यहाँ विष्णु यादव जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ के जो जनता है उनसे भी हम पूछेंगे। 5 किलो राशन में तो दम नहीं रहा, लेकिन योगी फिर मुख्यमंत्री बन गए। सबसे पहले विष्णु जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं चैनल के माध्यम से आज़ाद न्यूज़, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं 5 किलो राशन का असली गायक विष्णु यादव चकमान सिंह भदोही की जिला से आप सभी को सादर प्रणाम, अभिनंदन वंदन करता हूं। जब आप 5 किलो राशन का गाना गाए, आपका वायरल नहीं हुआ, लेकिन एक जौनपुर के गायक हैं, छोटे से गांव के रहने वाले हैं, पलटूपुर के हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं, जिनका नाम है अजीत लाल यादव, उनका वायरल हो गया। आपका क्यों नहीं वायरल हुआ? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये गाना गाया था 5 किलो राशन पे इतना गुमान, तो ये गाना मेरे चैनल से खाली लक्ष्मी विष्णु म्यूजिक ग्रुप से 1 मिलियन गया था और ऐसे करीब करीब 50-60 चैनल्स में जो है मेरा गाना गया था और हर गाने में हर चैनल से मिलियंस में इसके व्यूज़ थे। तो ये कहना गलत था कि मेरा गाना वायरल नहीं हुआ था। लेकिन उस गाने के बाद, क्योंकि मैं एक बिरहा का गायक भी हूँ और एक जो है वर्चस्व रखता हूँ ज़िले में, पूर्वांचल में वर्चस्व रखता हूँ, मेरे पास इतने सारे प्रोग्राम्स हैं कि इस एक गाने को पकड़ कर मैं बैठ नहीं सका। मैं और अदर प्रोग्राम्स में हमारा ध्यान गया तो किसी ने बताया कि आपका गाना कोई कॉपी करके, आपका गाना कोई चुरा करके जो है गाया है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हमारे गाने से भी ज़्यादा वायरल कैसे तेज़ी से हो गया? तो कुछ लोगों ने बताया कि उनका वीडियो बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा था, व्हाट्सएप पे शेयर करना ईजिली था, इसके लिए उस गाने को लोग ज़्यादा सुन रहे थे और थोड़ा सा वो बजा कर गाए हैं। तो हमने पता किया, निष्कर्ष किया कि गाना तो मेरा है, लेकिन पता किया कि भाई वो भी अपना ही जात बिरादर है। अगर मेरे, देखिए, एक कलाकार को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसका गाना कोई कॉपी करने लगता है। तो इस गाने को सिर्फ एक कलाकार ने नहीं कॉपी किया, बहुत सारे कलाकारों ने इसे कॉपी करके गाया। कुछ लोगों का फ़ोन भी आया कि भैया मैं आपका गाना गा दिया हूँ, प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा। हमके कोई बात नहीं, आप लोग जो है हमारे ही जो है कलाकार हैं, कलाकार का दर्द मैं समझ सकता हूँ। हर कलाकार गाए, लेकिन इस गाने का असली गायक मैं हूँ और इस गाने का असली लेखक मैं हूँ। तो हर कलाकार से मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस गाने का श्रेय आप मुझे ज़रूर दें। गाना जब भी आप गाएं तो मेरा नाम जरूर लें कि ये गाना जो है विष्णु यादव जी का है और 5 किलो राशन के असली गायक विष्णु यादव हैं। जब आप 5 किलो का गाना गाए होंगे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह गाना है, प्रेशर तो बहुत आया होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे गाना हो या कोई चीज़, उसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है उसके बेनिफिट, एक होता है उसके घाटे। यानी कि इस गाने के जो साइड इफ़ेक्ट थे वो तो मैं झेल रहा हूँ और उस गाने के जो फ़ायदे हैं उसका श्रेय किसी और को मिला। इस गाने पे मुझे तमाम धमकियाँ आई, मैंने एफआईआर भी किया, मेरे ऊपर भी आज भी एफआईआर हुआ है। मैं कई मुकदमा अभी भी झेल रहा हूँ सिर्फ इस गाने की वजह से, और सरकार की तमाम धमकियाँ आई, लेकिन मैं किसी से धमकी चमकी से ना कभी डरा हूँ और आज भी किसी से डरूंगा नहीं। मेरे खून का एक एक कतरा, अगर मुझे गोली भी मार दी जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा धरती पे गिरने के बाद सच बोलने का काम करेगा और गीत के माध्यम से मैं सच हमेशा बोलता रहूँगा। मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं बोलूँगा, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूँगा, मैं जनता की आवाज़ को गीत के माध्यम से जनता में परोसने का काम किया हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, आपसे विष्णु जी मेरा सवाल है, जब आपने यह गाना गाया, कितने दिन पहले आपने यह गाना गाया और गाना गाने का मकसद क्या था? गाना कि जनता का जो दर्द है, जनता का दर्द है, वो मैं सरकार को बताने का काम कर रहा था। ये मेरा कोई गीत संगीत नहीं था, ये जनता का दर्द था, ये जनता का आवाज़ था, जो जनता की बात को मैं गीत के माध्यम से लोगों को परोसने का काम कर रहा था, ताकि ये मुद्दा जो है सरकार के पास तक जाए, पार्टियों तक जाए और किसानों पे, बुजुर्गों पे, नौजवानों पे हो रहे अत्याचार पे उनका ध्यान जाए और जो शोषण हो रही थी, जनता का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण पर रोक लगे। मेरे गाने का लक्ष्य, टारगेट मेरा यही था। लेकिन जब हम यह गाने के बारे में अजीत लाल यादव से जब निरहू से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे खेत में सांड चढ़ रहे थे, तभी कोटेदार का फ़ोन आएगा, इसी पे मैंने यह गाना गा दिया।
आप किस मतलब पे गाना गा दिए? देखिए, मैं अब उनको बता देना चाहता हूँ, जो आप पलटू पर के जो आप बोल रहे हैं, मैं उन्हें तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अनुज हैं। मेरा गाना जब वायरल हुआ तो मेरे गाने की कॉपी करके उन्होंने गाया। वो कोई देख के उन्होंने गाना नहीं गाया, मेरा गाना कॉपी किया है। जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैं चाहूँ तो इस गाने को लेकर किसी के भी ऊपर FIR भी कर सकता हूँ, लेकिन एक कलाकार का दर्द मैं समझता हूँ कि मेरे गाने की कोई भी कॉपी करके गा रहा है, मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं, बस श्रेय मुझे मिलना चाहिए। और इस गाना गाने का मकसद सिर्फ यही था कि हिंदुस्तान में जो है एक ही मुद्दा उठाया गया था कि 5 किलो राशन लोगों को मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मेरे गाने का मकसद यही था कि 5 किलो राशन से जनता का विकास, हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। काम करने के लिए, जॉब करने के लिए नौकरी चाहिए। एक इंसान को सिर्फ 5 किलो आप राशन दे रहे हो, अगर उसे 50,000 की 25,000 की नौकरी दे रहे हो तो वो पता नहीं कितने लोगों को और भी फ्री राशन वो खिला सकता है। अच्छा, गाने के क्या बोल थे, जरा आप सुना दीजिए। जी जी, ये गाने पे तो बड़ा प्रतिबंध लगा है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि आप इस गाने को ज़रूर सुनेंगे। मैं सुना दे रहा हूँ एक लाइन पे। हाँ 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 हाँ, अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान तो है, इतना गुमान। अरे बाबा, और 5 बीघा साढ़ चरस जनता परेशान। योगी बाबा कौन मुद्दा पे लड़बा चुनाव? योगी बाबा कौन मुद्दा पे लड़बा चुनाव? योगी बाबा। अच्छा, इसके पहले आप कब से गायकी लाइन में घुसे हैं और कब से आप गाना गाते हैं? देखिए, मैं बहुत ही गरीब परिवार से, निहायत बहुत ही गरीब परिवार से था, और हम लोग 6 भाई थे। 2 हमारी बड़ी बहन थी, और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। भदोही जो है कालीन नगरी से विकसित है। भदोही को लोग कालीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कालीन का काम होता था, तो कालीन का काम करके, काती की खुलाई करके, कालीन का काम करके जो है मैंने खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और शुरू से पढ़ाई लिखाई में हमारा कम ध्यान था। शुरू से ही हमारा ध्यान जो है गाने बजाने पे ज़्यादा था। यहीं बाजू में जो स्कूल है बीरापट्टी से मैंने पढ़ा था, उसमें नौटंकी में और गायकी में मैं हमेशा नंबर 1 पे आता था। लेकिन अदर मार्क्स हमारे कम हो जाते थे, जैसे गणित के, मैथ के, हिंदी में, इस सब में हमारे भाई नंबर बहुत कम आवे, लेकिन गाना में हमेशा सबसे नंबर रही। और तो शुरू से ही गाने का जो है लत लगा मुझे। मुंबई जाने के बाद मैं शुरू से गायकी को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था, क्योंकि हमारे पिताजी भी पहले गायक थे प्रोफेशन से, लेकिन वो अपने माँ बाप के अकेले थे। तमाम लोग जो है उन्हें रोकने का काम किए, क्योंकि मेरी तरह वो भी हमेशा सच बोलने का काम किया करते थे। स्वर्गीय राम सजीवन यादव जी, हमारे पिताजी, गीतों के माध्यम से सच बोलने का काम करते थे। लोगों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वो माँ बाप के अकेले थे। तो हमारी दादी माँ ने कहा कि अब आप आगे गाना मत गाइए, क्योंकि आप बहुत विरोधी है, आप मार दिए जाओगे। लेकिन जब मैं आया, हम 6 भाई आए, तो हमारे पिताजी जाने से पहले कहा कि बेटा, मैं तुझे जाते जाते 6 शास्त्र दे के जा रहा हूँ, किसी से डरना मत। गाने के माध्यम से सच के बात को, हमेशा गीत संगीत के माध्यम से सच की आवाज़ को उठाते रहना। तो ये विरासत को मैं चलाना शुरू से ही सोचा कि चलाऊं, लेकिन बेहद गरीब परिवार होने के नाते मैं मुंबई गया। अपने फैमिली को, अपने परिवार को पहले स्टैंड किया, सभी भाइयों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया हूं कि सभी लोग 10-20-50 हज़ार महीने का कमा रहे हैं। तो जब मैं फ्री हुआ तो मुंबई में 2015 से मैंने गायकी प्रयास किया। और बिरहा के मामले में पूर्वांचल में जब भी बिरहा की बात, गीत संगीत की बात चलती है तो लोग मेरा नाम लेते हैं। विष्णु भाई, अभी जल्द में मैं 3-4 महीने पहले भोजपुरी एक्टर महेश आचार्य जी का इंटरव्यू लिया था। उनसे मैंने यह सवाल पूछा था, जो केसारी लाल एक गाना गाए थे, चाची की बाची सपनवा में आती है। इसी पर काफ़ी सोशल मीडिया पर बहुत बवाल चल रहा था। उनसे मैंने यह भी सवाल पूछा कि क्या अगर किसी गायक को गायकी करना तो क्या गलत तरीके से गायक बन के गायकी करके स्टार बनना क्या सही बात है, गलत बात है? तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी में जो अश्लीलता बढ़ रही है, मैं यहीं बैठता हूं, ये देख लीजिए संजय पान भंडार का। मैं चाहूँगा कैमरामैन साथी से कि इनका बोर्ड जरूर लें। संजय पान भंडार पे यहीं बैठता हूं मैं सुबह शाम, और यहीं पे चर्चा होती है। कुछ हमारे नवयुवक साथी, हमारे जो भाई हैं, जो नौजवान साथी, वो कहते हैं कि भैया रचे तू यार एकवा वाला गावा करत है, बड़ा मजा आए। कौन वाला? एकवा वाला मतलब जो आप कहत है, जो चर्चा करत है। तो मैं अपने भाइयों को समझाता हूँ कि भोजपुरी में जो अश्लीलता बढ़ रही है, उस अश्लीलता को कम करने के लिए बिरहा के कलाकारों का जन्म हुआ है। तो भोजपुरी में सिर्फ अश्लील गाने से ही लोग हिट नहीं हो सकते हैं। अच्छी गाने, अब जैसे हमारे रामदेव गुरु जी गा के गए, बताइए इसमें क्या अश्लील है? लेकिन वो गीत जाके जब बिरहा, जब गीत संगीत की बात चलेगी, तब उस गीत संगीत का नाम लिया जाएगा। हमारे गुरु जी ने गाया था कि यारा गिर गिर जाला ना रे
बुनमो अरे गिरी गिरी जालना रे बुनमो गिरी गिरी जालना तपिया मोर जाई के बसे देहरादूनवा रे बुनवा गिरी गिरी जालना। बताइए, यह गीत सुनने के बाद किसका मन झूम नहीं जाएगा। इस गीत में बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है। इसलिए मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी हमारे भोजपुरी के नए कलाकार उभर रहे हैं या पुराने कलाकार, सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विष्णु यादव कहना चाहेगा कि भोजपुरी में अश्लीलता न फैलाइए। आप लोग तमाम गीतें हैं, जोगी गीत से भी आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, भजन से भी संगीत की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी अच्छी साफ़ सुथरे गीत गाकर भी हिट हुआ जा सकता है। अभी एक गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लवंडिया लंदन से लाएंगे, क्या है बताइए, कौन सा गाना है? देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये सब गाने का जन्म, जहाँ से अश्लील गीतों का जन्म वहीं से होता है, जब मानसिक सोच वहाँ तक जाती है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कड़वा है लेकिन सच है, सिर्फ कलाकारों का ही दोष नहीं है, इसमें सुनने वाले भी उसी तरह का गाना आजकल पसंद कर रहे हैं कि लवंडिया लंदन से आएंगे। इसके पहले आप लोग एक जगह आपने गाना सुना था कि बताओ हमरे गन्ना का रस तोरे ढोड़ी में सही सही जाता कि ना। उसके पहले भी कोई गायक गा दिया था कि वही रे जगहिया दाते काट ले लें। हमारे तो समझ में ना सरवा कैसन जगह रहा कि कटाई गया, पता ही नहीं चला कि हो के। तो ऐसा गीत जो है मार्केट में परोसा जा रहा है सिर्फ अपने आप को हिट करने के लिए। तो इसमें सिर्फ कलाकारों की गलती नहीं है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें सुनने वालों की भी कमी है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको एक भजन गा के दे दूं, आप यूट्यूब पे छोड़ दीजिए, 1000, 2000, 5000, 10,000 व्यू से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और एक वैसा गीत लवंडिया लंदन से लाएंगे टाइप का मैं गा दूं, 1 मिलियन में व्यूज़ जाएगा। तो इसमें सिर्फ कलाकारों की गलती नहीं है, सुनने वाले भी वैसा ही गीत पसंद कर रहे हैं सर। मतलब वही चाह रहे हैं तभी गायक भी वही गा रहे हैं। जी जी जी, इसमें कलाकारों को भी ये है कि आप परोसना बंद कर दो। क्योंकि जब आप जैसे 4-5 ऑप्शन आप दे रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं रहेगा तो लोग मजबूरी में 4 गाने सुनेंगे। ठीक है, तो अगर आप और दर्शकों से भी प्रार्थना है कि साफ़ सुथरी गीतों को ही आप सुने। अच्छा, कोई आपका गाना तड़क भड़क वाला कोई? हमने गाया था एक गाना होली में, हम भौजी हमारा से काहे दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गईलू। यह गीत भी साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख से हट के गाने का काम किया था। यह गीत भी हमारा मिलियन में व्यूज़ गया था और इस गाने से मुझे बड़ी कामयाबी मिली थी। अभी आपका मैं देख रहा था जय भारत पे इंटरव्यू हुआ था, प्रमोद गुप्ता जी लिए थे, तब मुझे जानकारी हुआ कि 5 किलो राशन का कोई और गायक है। तो मैंने चलाया था, तो एक टाइटल मैंने डाला था, पलटूपुर के निरहू का इंटरव्यू लिया था कि पलटूपुर के निरहू अब मुकदमा करेंगे विष्णु यादव के ऊपर। तो आपने मुझे फ़ोन किया, आपसे संपर्क हुई, लेकिन 5 किलो में मैं देख रहा हूँ बहुत बवाल हो रहा है, क्यों? देखिए, जो पलटूपुर के अजीत लाल यादव गायक निरहू जी हैं, तो सबसे पहले तो मेरे पास यह गाना मैंने गाया था, मेरे पास गाने का रजिस्ट्रेशन है। मैं जिस पे चाहूँ उस पे FIR कर सकता हूँ और मेरे ऊपर कोई FIR नहीं कर सकता, क्योंकि ये गाना मेरा है, मेरे पास प्रूफ है। मेरी बात अजीत लाल के भाई से हुई, अक्षय लाल यादव उनका है, वो भी एक अच्छे गायक हैं। उन्होंने कहा कि मैं अजीत का भाई बोल रहा हूँ, विष्णु भाई आप जो है सुना हो कि बहुत नाराज़ चल रहे हैं इस गीत से। हमने कहा कोई नाराज़गी नहीं है, बस आप इस गाने का श्रेय उन्हें बोलिए कि ईमानदारी से मुझे देने के लिए। उनको पहले इंटरव्यू में ही मुझे श्रेय देना चाहिए था जो आज दे रहे हैं। तो मेरे ऊपर वो FIR नहीं कर सकते। मैं जब चाहूँ तब किसी के भी ऊपर जो 5 किलो राशन डुप्लीकेट चुरा के गाया है उसके ऊपर मैं जब चाहूँ तब FIR कर सकता हूँ। भाई को क्या कहेंगे आप? उनको कहना चाहूँगा कि आगे बढ़े हों और इसी गीत की वजह से उन्हें नाम मिला, नहीं तो उन्हें कोई जानता भी नहीं था। इस बात का वो बुरा न माने और इस गीत से कामयाबी उन्हें मिली है। लेकिन सच हमेशा सच होता है, चोरी हमेशा चोरी होता है, चाहे सोना का चोरी हो चाहे गाने का चोरी हो। तो चोरी हमेशा चोरी होता है, लेकिन अगर उस गाने का श्रेय ईमानदारी से किसी को दे देते हैं तो वो चोरी चोरी नहीं रह जाती है। इसका मतलब आप नाराज़ नहीं हैं? जी नहीं, मैं उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मेरे जात बिरादर है, मेरे कुल खानदान है। कलाकारों का वैसे भी कोई जात बिरादर नहीं होता, कलाकार का एक बिरादर होता है। तो वो भी हमारे कलाकार हैं, हमारे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं। मेरी तरफ से शुभकामना है कि दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन सच और ईमानदारी के साथ। क्योंकि यहाँ तो वो पब्लिक को घुमा देंगे, लेकिन वहाँ एक ऊपर वाला बैठा है, वो पूछेगा कि चोरी चोरी होती है, चाहे गाने की चोरी हो चाहे सोने की चोरी हो। अच्छा, जाते जाते कोई एक झरेला जो गाना रहे सुना दीजिए। जी, अभी मेरा एक गाना आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, आपको 3 दिन बाद सुनने को मिल जाएगा। चैनल का नाम क्या है? लक्ष्मी विष्णु म्यूजिक ग्रुप पे भी आप सुन सकते हैं। और मैं चाहूँगा को वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं आपको भी दे दूँगा, आप भी अपने चैनल से वो डालिए।
अरे ये भौजी बात गठियाइल हमर गेहूँ कटवाई द। ए भौजी बात गठियाइल हमर गेहूँ कटवाई द। देखिए पहले के पुराने गानों में कितनी कशिश है। पुराने गाने शारदा सिन्हा ने गाया था कि दिन भर चाहे जहाँ रही हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हमार पिया, अरे रात की घरे चली आई है हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही है हमार पिया। कुछ नए कलाकार हैं, मैं देखता हूं और यूट्यूब पे भी देखता हूं वीडियो, सही तरीके से गाना गाते तो उनका वायरल ही नहीं होता है। थोड़ा अलग तरीके चले जाते तो ऐसा लगता है मिलियन में भी वो चला जाता है। क्या जनता वही पसंद कर रही है क्या? देखिए आपको बता दूं कि जनता कम समय में अच्छा चीज़ चाहती है। जैसे कि अगर आप 5 मिनट का वीडियो 5 मिनट का गाना गा के अगर नेट पे आप छोड़ेंगे कोई सुनने वाला नहीं है। 1 से 1.5 मिनट और पलटूपुर का जो ये गाना गाए अजीत लाल, उनके जो है हिट होने का एक ये भी कारण था कि मैंने जो गाना गाया था वो 4 से 2.5 मिनट का गीत था और उन्होंने सिर्फ एक मुकड़ा मेरा लिया और वही गा के छोड़ दिया और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर करने में भी ईजिली था। तो इसलिए जनता आज पसंद करी कि छोटे से छोटे में अच्छा चीज़ आप दे दो, वही जनता जो है पसंद कर रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र यादव। ये बताओ चाचा, 5 किलो गाना तो गवा दी, योगी कुछ बोले नहीं? अब क्या बोलेंगे, सही बोला था, वो गाना तो सही सच निकाला गाया था, अब विरोध किए हैं, अब उसके लिए क्या कहेंगे। अभी 5 किलो गाना तो खूब हिट हो रहा है, खूब एकदम वायरल मचा है, पूरे भारत में वायरल हो गया है। अब कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है। अब वो जो है कि अब लोग अरे नहीं समझ रहे हैं तो क्या कहेंगे अब उसके बारे में। अभी आपके भतीजे हैं, खूब हिट हो गए हैं, खूब वायरल हैं, एकदम धुआंधार। कुछ शुभकामनाएं हमारे व्यूअरों को भी आप दे दीजिए। अब शुभकामनाएं तो अब होगा यही गाने पर जो है कि जब तो जनता जो है सब चाहेंगे तो होगा ही। अच्छा विष्णु भाई, मैं आपके घर पे बैठा था, आप नहीं थे, सुन रहा हूँ कुछ लोग जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। जी, बहुत जान से मारने की धमकी आई। उस पर हमने FIR भी किया। जब मैंने ये गाना गाया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि दूसरा वीडियो गा के दिखाओ, तो हमने 5 किलो राशन पार्ट 2 भी गाया। हमने कहा मैं गाना एक नहीं, गाना मैं गाता रहता हूँ। मेरे जितने विरोधी हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे सीने में गोली भी लग जाए तो मेरे ये खून का एक एक कतरा धरती पे गिरेगा तो भी सच बोलते हुए आगे बढ़ेगा। सच बोलना और सच गाना मैं कभी बंद नहीं करूँगा। धमकी भी आई थी। हमने हमारे ज़िले के बहुत ही सुंदर SP साहब, बहुत ही न्यायप्रिय SP डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास गया तो FIR भी दर्ज करवाया हूँ दोनों जन के ऊपर। फिलहाल अब कोई धमकी नहीं आ रही। जो अरे दादाजी अक्सर नाराज़ करते थे कि बिरहा आप मत गाओ। वो हमेशा कहते हैं कि बिरहा मत गाओ, बिरहा में कुछ रखा नहीं बा, बिरहा में बर्बाद हो जाएगा, बिरहा में माल न कमाई पाऊँगा। हमने कहा दादाजी की बिरहा ऐसी चीज़ है जो मैं बिरहा को जिंदा रखूँगा। बिरहा पैसे के लिए मैं नहीं गा रहा हूँ, बिरहा को बचाने के लिए मैं गा रहा हूँ। और जब तक विष्णु यादव के खून का एक एक कतरा इस शरीर में है तब तक मैं बिरहा नहीं छोड़ूंगा, बिरहा गाता रहूँगा। माँ का कितना प्यार है? माता का असीम प्यार है, अभी आपको मिलवा भी दूंगा। हमेशा चाहती है, हमेशा प्यार उनका मिलता है। धर्म पत्नी का कितना प्यार है? धर्म पत्नी का भी विशेष सहयोग रहा है और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा सहयोग उनके वजह से ही मैं अगर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें उनका अमूल्य देन है। हमेशा से कहती रहती हैं कि आज नहीं कल आप ज़रूर हिट होंगे और उनका ये वचन देखो आज सत्य भी हो रहा है। आज ये 5 किलो राशन की वजह से मुझे पूरी दुनिया पहचान रही, पूरा उत्तर प्रदेश मुझे जान रहा है, पहचान रहा है। जब मैं थक जाता था, हिम्मत हार जाता था मुंबई में कि नहीं अब बिरहा में छोड़ देता हूँ, तब वो मुझे संभालने का काम करती थी और कहती थी कि आप बिरहा मत छोड़िए, बिरहा आपको एक दिन बहुत आसमान तक लेके जाएगा और बिरहा ही आपको एक नई पहचान दिलाएगा। तो मैं अपनी धर्मपत्नी को भी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी धर्मपत्नी सबको मिले। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर कोई प्रोग्राम कराना चाहता है या तो आपसे संपर्क करना चाहता है या अपने घर पे कुछ आपके माध्यम से गीत संगीत करवाना चाहता है तो कैसे संपर्क करें? देखिए मेरा घर जो है चकमान सिंह कांवल, मुख्यालय रोड, भदोही, जिला संत रविदास नगर में पड़ता है। हमारे घर पे भी आके जो है हमें प्रोग्राम हमसे ले सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का कोई चार्ज नहीं है। मैं लोगों के लिए हमेशा फ्री में हमेशा सेवा करता हूं और सामाजिक कार्यों को हमेशा फ्री में सेवा करता रहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए 5 किलो राशन के असली गायक थे विष्णु यादव से मेरी बात हुई। आज मैं जौनपुर से चल के आया, भदोही ज़िले में बड़ा ही प्यार मिला। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ आज़ाद यादव की रिपोर्ट।